आजादी से पहले भारत में ज्यादातर आबादी कृषि पर ही निर्भर हुआ करती थी। टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी तो लोग अपने खेतों में सब कुछ काम खुद से ही किया करते थे और जितने भी बाकी काम है ज्यादातर मैन्युअली किए जाते थे। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आप कितने % लोगों को ये काम करते हुए देखते हैं तो शायद आपका जवाब होगा 50% या फिर उससे भी नीचे। और ये जवाब आपका तब होगा अगर आप किसी गाँव में रहते हैं। अगर मैं शहरों की बात करूं तो वहां तो ये आंकड़ा 10% से भी कम होता है। यानी कि अब हमारा देश कृषि प्रधान देश नहीं रहा। आज यहाँ के लोग अलग अलग तरह के रोजगार करने में लग चुके हैं। कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, कोई सोशल मीडिया से पैसा कमा रहा है। तो इन सब चीजों में तो बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। लेकिन एक चीज तब से लेके आज तक जैसे की तैसे है और वो है इंडियन डाइट। जब भारत में ज्यादातर आबादी खेती या मजदूरी किया करती थी तब उन्हें इस फिजिकल वर्क को पूरा करने के लिए पूरे दिन भर काफी एनर्जी की जरूरत होती थी, जो कि उन्हें इस इंडियन डाइट से बहुत आसानी से मिल जाया करती थी। और इसीलिए उस टाइम के लोग 10-10 रोटियां और साथ में चावल सब्जी ये सब आसानी से खा लेते थे और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इसे पचाने की क्षमता भी रखता था। और गजब की बात तो यह है कि इतना खाना खाने के बावजूद भी उनका पेट बाहर नहीं निकलता था। वो फिट रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे। आज भारत की एक बड़ी आबादी इन कामों को नहीं करती है, फिर भी वो आज अपने फूड में चावल और रोटी को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिस वजह से उनका पेट तो भर जाता है पर उन्हें एक बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है। ऊपर से कम एक्टिव होने की वजह से और 9 to 5 जॉब करने की वजह से ये हैवी कार्ब्स आसानी से पचाने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं और लास्ट में वो उनके लोअर एब्डोमेन में जाके स्टोर हो जाता है और उनका बाकी बॉडी पार्ट्स जैसे कि लेग्स, आर्म्स ये सब तो स्लिम रहते हैं पर उनकी बेली बाहर निकल आती है। और इसी बॉडी टाइप को एक पॉपुलर नाम से बुलाया जाता है द इंडियन स्किनी फैट बॉडी। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर भारतीय मर्द या औरतें इस समस्या का शिकार क्यों है? इसके पीछे कौन कौन सी वजह शामिल है? क्या इसका कनेक्शन हेरिडिटरी से है या फिर इसके पीछे का कारण भारतीयों का लाइफस्टाइल है? तो आज की वीडियो में हम सब यही जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी इंडियन स्किनी फैट बॉडी की कैटेगरी में खुद को देखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे आपको अपने बॉडी टाइप को समझने और इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने में काफी मदद मिलेगी। आइए अब उन जरूरी कारणों पर एक एक करके नजर डालते हैं जो भारतीय लोगों की स्किनी फैट बॉडी होने का एक बड़ा कारण है। इसी साल की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में लगभग 100 मिलियन डायबिटीज के कंफर्म केसेस हैं, जो कि आने वाले 20 सालों में डबल होने वाला है। और WHO की माने तो यही डायबिटीज आने वाले सालों में लाखों लोगों के हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और ब्लाइंडनेस का कारण बनेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कार्बोहाइड्रेट से क्या कनेक्शन है? तो देखिए, IDF एटलस 10th एडिशन की एक रिपोर्ट की माने तो भारत डायबिटीज केसेस में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है और इसका सबसे बड़ा कारण इंडियन डाइट ही है, जो कि शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स में काफी हाई होती है। एक डेटा की माने तो एवरेज इंडियन अपने डेली डाइट में 70% से अधिक तो कार्ब्स ही कंज्यूम करता है, जो कि उसे रोटी और चावल से मिलता है। और यही चीज अगर आप उस कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे जहां के लोग हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं तो वहां कार्ब्स कंजम्पशन आपको 50% या फिर उससे भी कम मिलेगा, क्योंकि वहां के लोग एक बैलेंस डाइट लेते हैं। जबकि भारत के लोगों के फूड इनटेक में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। यहां तक कि कितने भारतीय तो ये भी नहीं जानते होंगे कि जितना उनका बॉडी वेट है उतने ही ग्राम प्रोटीन उनको रोज अपने डाइट में शामिल करना होता है। और यही कार्ब्स का ओवर कंजम्पशन और प्रोटीन का अंडर कंजम्पशन इंडियन मेल्स और फीमेल्स को एक स्किनी फैट इंडियन बॉडी में चेंज करने का काम करता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एग्जाम्पल देकर बताया था कि जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड डाइट थी उसको हमारे पूर्वजों ने वैसा बनाया था जैसा हमारा काम था। और उस टाइम पर 90% लोगों का काम डेली एक्टिविटी कोई ना कोई फिजिकल वर्क ही होता था। उस टाइम पर कई सारे लोग कई किलोमीटर्स पैदल चलकर अपने काम पर जाया करते थे। उनके पास आज की तरह ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होती थी। उन्हें हर चीज अपने सर पर या फिर कंधे पर लाद कर ले जाना होता था, जिसमें उन्हें काफी एनर्जी की जरूरत होती थी और वो एनर्जी उन्हें कार्ब रिच डाइट से आसानी से मिल जाती थी। पर आज अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी बिजनेस को हैंडल करते हैं या फिर कोई फिजिकल लेबर ही क्यों ना करते हो, फिर भी हमें उस लेवल की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है जो उस वक्त पर लोगों को हुआ करती थी। लिटरली हम बेवजह हैवी कार्ब्स कंज्यूम कर लेते हैं और फिर वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एब्जॉर्ब होने की बजाय हमारे पेट में जाकर स्टोर होने लग जाता है, ताकि हमारी बॉडी उसका फ्यूचर में इस्तेमाल कर सके। जबकि ऐसी सिचुएशन कभी आती ही नहीं है कि हमारी बॉडी एनर्जी डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए बॉडी में फैट्स के रूप में स्टोर हुए उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सके। हम भारतीय लोग खुद को फिट साबित करने के लिए BMI कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, जिसमें वो अपने बॉडी वेट और हाइट के अनुसार अपना BMI स्कोर निकालते हैं और फिर इसे खुद को अंडर वेट, नॉर्मल वेट या फिर ओवर वेट घोषित कर देते हैं। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आइए मैं इसे एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ। स्टीव ऑस्टिन, जो कि एक फेमस रेसलर है, तो उनकी हाइट 6 फीट 2 इंच और वेट 113 किलोग्राम है। तो अब अगर आप स्टीव का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसमें वो एक अनहेल्दी आदमी की कैटेगरी में आएंगे, जो कि
ओबेसिटी और ओवरवेट का शिकार है, जबकि असल में वो काफी फिट हैं और काफी हेल्दी हैं। वहीं अगर आप टिपिकल इंडियन स्किनी फैट बॉडी वाले इंसान का बीएमआई कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आपको रिजल्ट नॉर्मल आएगा। यानी कि बीएमआई ये कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि एक आदमी फिजिकली फिट है या फिर ओबेसिटी का शिकार है। लेकिन फिर भी भारत के लोग अपनी हेल्थ कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए बीएमआई वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि 2020 की एक स्टडी भी ये मानती है कि 43% इंडियन जिनका बीएमआई वैल्यू नॉर्मल है वो फिजिकली काफी अनहेल्दी हैं। वो बस इस भ्रम में जी रहे हैं कि उनका बीएमआई नॉर्मल है, इसलिए उन्हें कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम फिट हैं। ये मेडल टैली टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का है, जिसमें अगर आप इंडिया की रैंकिंग ढूंढेंगे तो वो इसमें आपको न टॉप 10 में मिलेगा, न टॉप 20 में, न टॉप 30 में, न टॉप 40 में। तो भाई इंडियन है कितने नंबर पे? 48 नंबर पे। जी हाँ, 48 रैंक है इंडिया का, क्योंकि इंडिया ने इस ओलंपिक में मात्र 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। वहीं अगर आप यूएस, चाइना, जापान, ब्रिटेन के मेडल्स की संख्या देखेंगे तो ये 50 मेडल से भी ज्यादा है, जिसमें अमेरिका ने 39 तो गोल्ड मेडल ही जीते हैं। पर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये चीज इंडिया में स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हाल बयान करती है। इंडिया में पुअर एजुकेशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बच्चों को बचपन से ही खेल से दूर रखा जाता है। आप खुद अपने बचपन को याद करके देखिए, आपको आपके स्कूल में एकेडमिक्स के अलावा खेलकूद के लिए कितना टाइम दिया जाता था। मेरे ख्याल से कितने लोगों के स्कूल में तो स्पोर्ट्स का कोई पीरियड भी नहीं होता होगा। पूरे दिन बच्चों के स्कूल में बिठा के पढ़ाते हैं और घर आने के बाद उनके माता पिता फिर उन्हें पढ़ने के लिए बिठा देते हैं, जिस वजह से वो बचपन से ही फिजिकली एक्टिव नहीं बन पाते हैं और उनकी बॉडी डिशेप होना शुरू हो जाती है। ऊपर से एकेडमिक्स के प्रेशर की वजह से उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी और ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। अब 12th तक तो वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब एक्सरसाइज करने और जिम जाने की बारी आती है तो वो जॉब के लिए अलग अलग कोर्सेज में इनरोल करने लग जाते हैं। फिर वहां भी उन्हें अपने एकेडमिक्स में टाइम नहीं मिल पाता है और एक बार जब उनकी जॉब लग जाती है तो फिर वो 9 to 5 की जॉब में ही इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि वो जिम और एक्सरसाइज कब करेंगे। मोस्ट ऑफ द इंडियंस हेल्थ कॉन्शियस तो होते हैं, पर इसके साथ वो कई सारे मिथ्स का शिकार भी हो जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेना हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, अगर हम जिम गए तो हमको हमेशा जिम करना पड़ेगा वरना हमारी बॉडी पतली हो जाएगी और वगैरह वगैरह। कुछ लोग तो जिम तब जाते हैं जब उन्हें कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, वहीं कुछ लोग जिम तब जाते हैं जब उन्हें कोई आने वाले किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन के लिए फिट दिखना होता है, और एक बार वो फिट हो जाते हैं, उन्होंने अपना वेट लॉस कर लिया, उसके बाद फिर वो जिम जाना बंद कर देते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि कुछ ही हफ्तों में उनका वेट फिर से गेन होना शुरू हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कि जिम छोड़ने की वजह से उनका वेट बढ़ रहा है, जबकि उनका वेट इसलिए बढ़ रहा होता है क्योंकि वो वही पुरानी वाली डाइट लेना शुरू कर देते हैं जो वो जिम ज्वाइन करने से पहले ले रहे थे। उन्हें ये समझ नहीं आता कि अगर वो पूरे दिन इनएक्टिव रहेंगे तो उन्हें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कम फूड की जरूरत पड़ेगी और एक बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ेगी। वहीं जो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट का रोना रोते हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि प्रोटीन सप्लीमेंट पूरी तरीके से सेफ होता है, बशर्ते वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। ज्यादातर केसेस में उन प्रोटीन सप्लीमेंट से साइड इफेक्ट होता है जो कि ओरिजिनल नहीं होते या फिर फूड अथॉरिटी से सर्टिफाइड नहीं होते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से इस बात का आइडिया तो लग ही गया होगा कि आखिर क्यों भारत के लोग ओबेसिटी और स्किनी फैट बॉडी का शिकार हो रहे हैं। और ऑफ कोर्स इसके कुछ कारण हेरिडिटरी से भी जुड़े हैं, लेकिन ज्यादातर कारण ऐसे हैं जिन्हें हम जानबूझकर अनदेखा करते हैं। अगर हम भारतीय इन कारणों पर काम करें और इसे फिक्स करने की कोशिश करें तो हर रोज हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से हम ओवरकम कर जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना काफी एक्सपेंसिव ऑप्शन होता है, देन ट्रस्ट मी, ये कभी भी आपकी दवाइयों और डॉक्टर के बिल से महंगा नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।